बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। पहली बात तो मेरी मतलब कि मैं जब सुबह 6 बजे से निकलती थी और रात के 8 बजे भी घर जाती थी तो मुझे मेरी मम्मी को बोलते थे कि लड़की रात रात भर जाती है। सर इससे पहले तो मैं स्कूल में सामने जब मैम बुलाती थी मैं जाती नहीं थी, मैम को मुझे याद नहीं, मैं मार खा लेती हाथ में, पर मैं सामने जाती नहीं थी। हमेशा बोलता हूँ सर, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार मिलने वाली नहीं है, तो जीना चाहिए कि काटना चाहिए? जीना चाहिए। सपने पूरे करना चाहिए, जरूरत तो सर हम सपने पूरे करने निकले हैं और किसी की औकात नहीं है सपने पूरे करने से हमें रोक सके। बस एक व्यक्ति रोक सकता है सर, पता है वो कौन है? वो है मैं खुद सर, और मैं खुद अपने आप को कभी रोकने वाला नहीं हूँ। मेरे अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग करोड़ रुपए कमा चुके हैं, सपने पूरे कर चुके हैं। मतलब उस राह पर कई लोग जाकर सफल हो चुके हैं। हो चुके हैं और उसी राह पे आप चल रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्लास में 10th क्लास में जिसको 90% लाना है, तो जो पढ़ नहीं पा रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो कम नंबर ला रहा है, उसको कुछ नहीं करना होगा। 90% लाने वाला जो काम करता है उसको वो करना होगा। तो इस सिस्टम का रूल्स है सर, हमारा नेचर कहता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम इसलिए आगे बढ़ पाते हैं बिकॉज हम यहाँ पर 2 हाथ से काम नहीं करते, हमारे हजारों हाथ होते हैं, नेटवर्क बनता है और मल्टीप्लिकेशन हमें सिखाता है सर। अगर हम एक बीज बोते हैं, एक बीज से सैकड़ों फल निकलते हैं, तो वैसे यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 40 साल का पैसा, 40 साल की जिंदगी हम 4 साल में जी सकते। सही सिस्टम, सब कुछ मिल जाए। तो जैसे ही अगर एक व्यक्ति को सर अच्छे से पास होना है क्लास में, तो उसको टीचर की सारी बातें मानना पड़ेगा। एक मिस्त्री को अच्छे से ठेकेदार बनना है तो उसको ठेकेदार की बात मानना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में आगे बढ़ने का सिर्फ एक रूल्स है, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों को लगातार मानते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो सर आइए और साथियों से मिलवाते हैं हमें। मुलाकात कराइए। बिल्कुल सर। तो आंचल लिल्लारे और खरे मैम है, दोनों का नाम आंचल है और उनकी सरनेम लिल्लारे और खरे है, जो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों को एक साथ बुलाना चाहूंगा। शानदार होस्टिंग करते हैं आप दोनों लोग। बिल्कुल सर, बुला रहे हैं तो प्लीज बुलाइए। यस, दोनों हमारी दीदी लोग हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तो थोड़ा इनके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि एक लोग के बारे में आप बताएं, एक लोग के बारे में मैम बताएं। यस मैम बताएंगे। किसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा मैम के बारे में। नाम बताइए। यस, इनका नाम आंचल लिल्लारे है। और बहुत सारे लोग वीडियो में बोलते हैं कि ये बेचारे हमेशा अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं, सबकी कहानी सेम होती है, सबका ऐसा होता है। तो अगर सबकी कहानी सेम होती भी है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? अगर हम गरीब है इसलिए तो काम कर रहे हैं, प्यासा पानी चाहता है, भूखा खाना चाहता है, तो हम गरीब है इसलिए तो अमीर बनना चाहते हैं। सर 1-2 करोड़ होता तो मस्त 10-15 मंजिल का बिल्डिंग होता मेरा, है ना, 2-3 एसी होती घर पे, 10-15 कारें होती। तो मैं गरीब हूँ और हमारे सब लोग गरीब है, नॉर्मल फैमिली से, इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ आंचल लिल्लारे मैम से। इन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया था सर, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, लर्निंग फेस है, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है और मैंने हमेशा देखा है सर, जो व्यक्ति अमीर बनता है ना वो पहले गरीब होता है, इसलिए अमीर बनता है और तभी उसका मजा भी आता है। तभी उसका मजा आता है, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति ऑलरेडी अमीर बनेगा तो लोग उसको मतलब कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लोग सोचेंगे तो ऑलरेडी अमीर था। तो हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते। दीदी भी, मतलब मम्मी जी दूसरे घर में बर्तन धोने का काम करते हैं, पापा जी छोटा मोटा वर्क करते हैं, दीदी सबसे बड़े हैं। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है आगे बढ़ने की और इस सिस्टम को सीखते रहने की। तो आगे बढ़ रहे, ग्रो कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी तक मैं भारत के 28 राज्यों की यात्रा किया, लेकिन किसी मेंटोर को अपने डाउनलाइन को कभी दीदी और माता बहन संबोधित करते नहीं देखा। जी सर। डाउनलाइन को हमेशा लोग डाउनलाइन की ही नज़र से देखते हैं। जी जी। मतलब बड़ा कड़वा मैं बोल रहा हूँ। यस यस। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि रिस्पेक्ट हर किसी का करना चाहिए। जी जी सर, मैंने और बोला खास सर करके ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले का रिस्पेक्ट करना जरूरी है सर। हर कोई बोलता है सर कि अचीवमेंट मेरी, अगर कुछ आगे बढ़ जाते तो लोग बोलते हैं मेरी वजह से, और अगर कभी बिजनेस अप एंड डाउन होता है, कम ज्यादा होता है, तो लोग बोलते हैं मेरी टीम की वजह से। ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली में मैंने पहले बोला मेरा फैमिली है। और अगर हम दीदी के साथ काम कर रहे हैं, इनको हम दीदी बोल रहे हैं, इनकी मम्मी को मम्मी बोल रहे, तो ये लोग हम पे भरोसा करेंगे। और इस इंडस्ट्री में वही लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो भरोसा करना चाहिए, भरोसा आगे बढ़ना चाहिए। तो आंचल दीदी के बारे में दीदी ही बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। क्या कहना चाहेंगे अपने स्ट्रगल के बारे में, परिवार फैमिली के बारे में? कितनी सारी समस्याएं आपको आई और अभी भी समस्याएं आ रही हैं नहीं? जी थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो अभिलाषा मैम प्रज्वल सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई। पहली बात तो मेरी फैमिली के बारे में बताऊंगी तो फैमिली के बारे में, मम्मी बालाघाट में घरों में काम करने आते हैं, दूसरे के घर में 10 रुपये के लिए, और पापा एनी टाइम मतलब 6-6 महीने बाहर रहते हैं, जो मुझे बहुत एक भी अच्छा लगता है। और मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी और मैं घर में सबसे बड़ी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगी और मुझे अपनी मम्मी पापा की इतनी तकलीफें देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि उनके लिए कुछ अपनी लाइफ में आगे करूँगी। और परिवार की बात की जाए तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आजू बाजू वालों की सोच बहुत गंदी है, क्योंकि वो बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। पहली बात तो मेरी मतलब कि मैं जब सुबह 6 बजे से निकलती थी और रात के 8 बजे भी घर जाती थी, तो मुझे मेरी मम्मी को बोलती थी कि लड़की रात रात भर जाती है और घूमती है लड़कियों के साथ, तो ये ऐसा कौन सा काम करती, तो कितना कमाएगी। और पहली बात कि खास करके आजू बाजू वाले लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लड़कियों के बारे में, और मुझे इस सिस्टम में
मुझे 6 मंथ हो गए, पर मेरे अचीवमेंट अभी ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं इतना बताए कि मैं यहाँ से मतलब कि दिल्ली घूम के आई हूँ और विशाखापट्टनम और साथ में दीघा बीच घूम कर आई हूँ, और साथ में मेरा ये सपना है कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा कुछ करूँगी और अपने मम्मी पापा का मान सम्मान तो करूँगी। आप दिल्ली भी घूम के आई, दीघा भी घूम के, और कहाँ घूम के आई? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी घूम कर आई हैं आप। और साथ में आपने एक सांस में पूरे धारा प्रवाह बताया, अड़ोसी पड़ोसी सब जो है जलने वाले होते हैं, है ना, तरह तरह की बातचीत करने वाले होते हैं। अभी आप मुझे बताओ बहन, एक सवाल आपसे करूँ, सबसे मैं करता हूँ क्योंकि करना स्वाभाविक है कि क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, गरीब परिवार के लोग बोलना नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं भी माँ के पेट से बोलना नहीं सीखा था। हमारा भी जो बोलता नहीं उसका शोषण होता है। आप क्या इसके पहले भी खूब अच्छा बोल लेती थी? नो सर, इससे पहले तो मैं स्कूल में सामने जब मैम बुलाती थी मैं जाती नहीं थी। मैम को मुझे याद नहीं, मैं मार खा लेती हाथ में, पर मैं सामने जाती नहीं थी। जब से मैं पुरानी कंपनी में प्रज्वल सर लोगों के साथ स्टार्ट की, तब से मुझे बोलना बहुत आ गया। फिर भी आज घर में चिल्लाती कि तू इतना क्यों बोलती है कहीं। अरे बाप रे, अब तो आप सबको मोटिवेट करती होंगी, यस सर, है ना? फिर भी कभी कभी नेगेटिव चीज आती है, लेकिन अभिलाषा मैम प्रज्वल सर इतने अच्छे से समझाते हैं, एक भाई बहन की तरह, जिससे इनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं ना अपने जो नेगेटिव पॉइंट है वो कभी छोड़ देती हूँ और अच्छी खुशी से रहती हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है।